एक वीडियो सामने आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के आवास से एक नेता बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। और जब ये वीडियो उपचुनाव से पहले आ जाए तो भाई लोग कयास लगाने लगते हैं कि क्या होने वाला है, क्या इन्हीं को उम्मीदवार चुन रही है बीजेपी। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, फिर हम चर्चा करते हैं इस विषय पर। आगे फिर बंद करना पड़ेगा। छोड़ दो, सब छोड़ दो। राजस्थान की धरती से अब आसमान तक का सफर तय हो पाएगा भैया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, सबके लिए जयपुर से जोधपुर, उदयपुर और यहाँ तक कि सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और राजस्थान के हर एक कोने में आपको तेजी से पहुंचाएगा ये फ्लाइट। इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा 9928784047 पर अभी बुक कीजिए। और मैं बता देती हूँ, जो शख्स यहाँ पर बाहर आ रहे हैं इनका नाम है प्रभुलाल सैनी, और जिनका नाम अंता उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए सबसे ज्यादा एकदम टॉप पर चल रहा है वो प्रभुलाल सैनी ही है। और टारगेट बनाया जा रहा है वोट बैंक के आधार पर कि आखिर किसको चुना जाए। हाल ही में मदन राठौड़ ने भी एक ट्वीट किया कि भाई हम उसको चुनेंगे जो जनता का हो, जो जनता के मुद्दों को सुने, जो जनता के मुद्दों को उठाए और उनका हल निकाले। ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे। विपक्ष ने तो जल्दबाजी दिखा दी है और कुछ कर भी नहीं रही है, केवल टारगेट कर रही है बीजेपी को। और जब से प्रभुलाल सैनी का ये वीडियो आया है, लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी इन्हें ही उम्मीदवार बनाने वाली है। अब आज इस वीडियो में हम अंता के चुनाव, बीजेपी के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी और तमाम उन प्रत्याशियों के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, जब से ये वीडियो आया है प्रभुलाल सैनी का, और भी कई नाम सामने थे माली समाज के लोगों का, और कोई लोग कह रहे थे कि कंवरलाल मीणा के ही परिवार से किसी को चुनेंगे, लेकिन ये बात साफ सी दिखाई दे रही है कि भाई उन्हें बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, और जब मदन राठौड़ ने भी कह दिया है कि जल्द ही हम घोषणा करेंगे, लेकिन सोच समझ के घोषणा करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि आखिर किसका नाम हो सकता है? देखिए, प्रभुलाल सैनी का ये वीडियो तो अभी आया है, लेकिन इससे पहले भी उनका नाम सबसे आगे ही था बीजेपी की लिस्ट में। वजह यह है कि जिसे हम ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बोलते हैं, वो अंता का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। अंता को अगर कोई अच्छी जीत दिला सकता है तो या तो वो कंवरलाल मीणा थे या प्रभुलाल सैनी है, क्योंकि प्रभुलाल सैनी एक कद्दावर मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं बीजेपी के सरकार में, कद्दावर नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो बेदाग है। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो प्रमोद जैन भाया है, जिन पर दाग इतने हैं कि धोने से ना धुले। लेकिन उसी समाज, हालांकि वो है जैन, लेकिन माली समाज के वोट उनको सबसे ज्यादा मिलते हैं क्योंकि अशोक गहलोत पीछे है, तो वो माली समाज को ही केटर करने वाले, खुद माली समाज से आने वाले प्रभुलाल सैनी जी। अब प्रभुलाल सैनी को अगर समझा जाए तो उनपे एक भी दाग नहीं है, और उनके विकास कार्यों को भी अंतर के लोग अच्छा मानते हैं जी। प्लस उनके साथ कंवरलाल मीणा की जो सिंपैथी वोट्स हैं, क्योंकि लोग आज भी मानते हैं कि षड्यंत्र पूर्वक उन्हें जेल भेजा गया है जी, वो वोट भी उनको मिलेंगे क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार को वो वोट मिलते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो वो प्रभुलाल सैनी है। अब समझने वाली बात ये होगी कि प्रभुलाल सैनी को अगर ये टिकट मिल जाता है तो चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा, और चुनाव जीतना प्रमोद जैन भाया के लिए हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ये था कि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन नरेश मीणा से था, लेकिन अब कंपटीशन सीधा उससे होगा जो माली समाज के वोट बैंक में भी दखल रखता है, कंवरलाल मीणा के साथ जो सिंपैथी वोट्स आने वाले हैं उनमें भी दखल रखता है, खुद एक कद्दावर मंत्री भी रह चुके हैं, विकास कार्यों को अपने पहले लोहा मनवा चुके हैं। इसलिए प्रभुलाल सैनी से बढ़िया कैंडिडेट बीजेपी को मिल नहीं सकता। अब बीजेपी में जो और भूपेंद्र सैनी का भी नाम आ रहा था, 2-3 और नाम भी आ रहे थे, उन तमाम सारे नामों को भी एनालाइज करें तो सबसे बेटर और सबसे बढ़िया कैंडिडेट बीजेपी के पास प्रभुलाल सैनी ही है, अगर वो कंवरलाल मीणा के परिवार वालों के साथ नहीं जाते तो, क्योंकि वहां पर मीणा वोट भी है और दूसरी तरफ कंवरलाल मीणा के सिंपैथी वोट्स भी हैं।
वो सीधा नरेश मीणा को टक्कर दे सकते हैं। तो इन दोनों में से ही कंपैरिजन होना चाहिए। लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड विकास किसने करवाया है? वो प्रभुलाल सैनी ने करवाया है। प्रभुलाल सैनी वसुंधरा राजे के भी खास है। प्रभुलाल सैनी माली समाज को भी टक्कर दे रहे हैं। इसलिए प्रभुलाल सैनी सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है। अब ये बीजेपी पर है कि वो किसको टिकट देती है, लेकिन अभी जो ये वीडियोस और ये जो हिंट सामने आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि प्रभुलाल सैनी सबसे आगे ही है। जी सर, इनके अलावा एक नंदलाल सुमन है, उनका भी नाम सामने आ रहा है, कुछ दिन से उनका भी जिक्र किया जा रहा है और कह रहे हैं कि भाई इनका तो तजुर्बा भी है थोड़ा और पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, तो शायद इनका नाम भी आगे हो सकता है। लेकिन नंदलाल सुमन विधायक नहीं रहे। जी हालांकि पब्लिक लाइफ में रहे, कुछ पदों पे रहे, पर विधायक नहीं रहे। और कहीं ना कहीं नंदलाल सुमन के साथ वसुंधरा राजे उस तरीके से नहीं है जितना प्रभुलाल सैनी के साथ है। प्रभुलाल सैनी कृषि मंत्री रहे हैं वसुंधरा राजे के कार्यकाल में। और आप देखिए, अगर कंपटीशन प्रमोद जैन भाया से करना है जो कि खनन मंत्री थे कांग्रेस के राज में, तो कहीं ना कहीं एक कद का आदमी चाहिएगा, जी और उस कद का आदमी प्रभुलाल सैनी ही है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रभुलाल सैनी को अगर टिकट मिलता है तो ये मुकाबला, ये टक्कर बहुत ही दिलचस्प है। जी और सर अगर वाकई प्रभुलाल सैनी को रिपीट और सर अगर वाकई प्रभुलाल सैनी को बीजेपी चुनती है तो वोट समीकरण क्या होगी? जिस प्रकार वहां पर माली समाज, मीना समाज, ठाकर समाज या और भी वर्ग है, तो वोट किस और ज्यादा है? देखिए, आप समझिए कि माली समाज का वोट तो बटेगा। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत दिलवाएंगे प्रमोद जैन भाया को, और दूसरे खुद माली है प्रभुलाल सैनी, तो उन्हें मिलेगा। दूसरा, जो लोग सच में विकास करवाना चाहते हैं और जो लाभान्वित हुए थे प्रभुलाल सैनी के कार्यकाल में, जो वो पहले विधायक थे, और अंता के लोगों से हमने पूछा, वो मानते भी हैं कि प्रभुलाल सैनी ने विकास कराया। हालांकि लोग ये भी बोलते हैं कि प्रमोद जैन भाया ने भी विकास कराया, लेकिन प्रभुलाल सैनी बेदाग रहे, इसलिए वो वाले वोट भी उनको मिलने वाले। उसके अलावा अगर देखा जाए तो माली समाज, विकास वाले वोट्स और अपने विकास का लोहा मनवा चुके वाले वोट्स तो उनको मिलेंगे, प्लस ट्रेडिशनल बीजेपी का सारा वोट उनके पास आएगा। जी यानी कि अव्वल तो आप देखिए, जो भी जनरल कास्ट है, सामान्य वर्ग जितना भी है, जी राजपूत हुए, वैश्य हुए, इन सबका वोट उनके पास जाएगा। हालांकि उसमें भी सेंधमारी थोड़ी बहुत प्रमोजन भाया करेंगी क्योंकि वो जैन धर्म से आते हैं, वो भी वैश्य समाज के हैं, लेकिन उतनी नहीं करेंगी क्योंकि बीजेपी का कोर वोट बैंक जो है वही बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, ये कोर वोट बैंक, तो वो उनकी तरफ ऑलरेडी जा रहा है। तीसरी बात, उनको अगर कंवरलाल मीणा का सहानुभूति वोट मिल गया तो कुछ मीणा भी उनको मिलेंगे। हालांकि नरेश मीणा के होते हुए वो मुश्किल है, लेकिन कुछ मिलेंगे। जी ऐसे में उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है। बात करें प्रमोद जैन भाया की, तो उन्हें कोर कांग्रेसी जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी होगी, क्योंकि वो नरेश मीणा के पास जाएगा, जिसमें मीणा भी है, गुर्जर भी है, वो नरेश मीणा के पास जाएगा। जी आपने देखा नरेश मीणा ने किस तरीके से कैंपेनिंग की। उन्होंने एक तरफ अतुल प्रधान को साथ रखा तो दूसरी तरफ राजेंद्र गुड़ा को साथ रखा, राजपूत और गुर्जर, जी इस तरह से उन्होंने मीणाओं के अलावा 33% जो मीणा है उनके अलावा भी बाकी कास्ट को साधने का काम किया। यहाँ तक कि वो हर इंटरव्यू में, हर साक्षात्कार में, हर स्पीच में ये बोलते रहे कि मैं तो अपनी राजनीति में वैसे ही आगे बढ़ूंगा जैसा कि गुड़ा भाई साहब और अतुल प्रधान जी कहेंगे। जी यानी कि उन्होंने कह दिया कि गुर्जर और राजपूत जैसा कहेंगे वैसा ही ये मीणा करेगा। तो आप समझ रहे हैं, ये सर्व जाति का नेता बनने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप था जो उन्होंने चल दिया है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि सेंधमारी जो होगी वो पिछड़े वोट में होगी, और जी पिछड़े वोट में जब सेंधमारी होगी तो कांग्रेस के वोट में होगी। इसलिए नरेश मीणा उनका बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। बट नरेश मीणा प्रभुलाल सैनी का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगले वोट बैंक को ज्यादा केटर करेंगे। जी अब देखना ये होगा कि आखिरकार पाला किस तरफ जाता है, पलड़ा किस तरफ जाता है, क्योंकि नरेश मीणा का वो दौर, जी जब वो जेल में भी नहीं गए थे, कभी कुछ भी नहीं गए थे, तब उनको शायद केवल मीणा समाज के वोट मिले। लेकिन आज का जो दौर है, लोग उन्हें झालावाड़ के लिए भी पसंद करते हैं, कि झालावाड़ के मामले में जो सड़कों पर आए हुए ये थे, समरावता के लिए भी पसंद करते हैं लोग उन्हें। कहीं ना कहीं 15 दिन उन्होंने अनशन किया,
जानलेवा सी कंडीशन हो गई थी तो भी उन्होंने अनशन जारी रखा। इस सब बातों को लोग मानते हैं, वो ग्राउंड तक पहुंची है, गरीबों तक पहुंची है। अब देखना ये होगा कि नरेश मीणा ने ये जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो उन्हें जीत तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रभुलाल सैनी के आने के बाद मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला। बिल्कुल। तो अब देखना यही होगा कि आखिर बीजेपी किसको चुनती है। जो नाम सामने आ रहा है प्रभुलाल सैनी, या फिर हम बात कर रहे हैं और कई नेताओं की जिनका नाम अभी भी सामने है, क्या लगता है आपको कि आखिर बीजेपी किसको चुनेगी और अंत में किसकी जीत होगी? बताएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।